Hello everyone, welcome to Lucky Education and now we will discuss about chapter number 4 International Organizations क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडिया वाली बुक जो है उसके हमने सारी वीडियोस बना लिए। तो इस चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यू, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चन हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव द मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन काउंसिल, है ना। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको हम बोलते हैं यूएनएससी। इसमें आपको पता है भारत इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा वेटेज देता है, ज़्यादा वजन उसका मतलब देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यस इंडिया को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिया has been a member of UN since inception, it is located in Asia और India's growing economic power and stable political system। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ज़्यादा वेटेज देता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। आप सबको पता है इंडिया एज ऑफ नाउ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाई है। तो ये एक मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज देने वाला पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन, द यूएन एजेंसी कंसीडर्ड विद सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यूएन की एक एजेंसी है जो मतलब ये चेक करती है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सेफ और पीसफुल तरीके से यूज किया जा रहा है, वो है आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA के नाम से ये फेमस है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग एज द सक्सेसर ऑफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। WTO किसका सक्सेसर है? आप सबको पता है WTO बना था 1995 में, है ना। और इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसको हम बोलते थे गाट। क्या बोलते थे? गाट, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। द नंबर ऑफ जजेज इन ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आप सबको पता है कहाँ पर है, ये है आपका नीदरलैंड में, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। द हेग यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। UNO के 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, उनमें से एकमात्र ICJ ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर USA से बाहर है, जो कि द हेग में। तो इसके अंदर जो जजेज होते हैं वो कितने नंबर ऑफ जजेज होते हैं? तो 15 नंबर ऑफ जजेज होते हैं। प्रत्येक जज 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखना है ना। UN डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आप सबको पता है। UNO की अगर हम बात करें तो ये बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो जिस दिन ये बनाया गया था उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं UN डे के नाम से। तो 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे। When did India join United Nations? इंडिया ने ज्वाइन कब किया था? आपको पता है 24 अक्टूबर को UN बन गया था और इंडिया ने 30 अक्टूबर को ही इसको ज्वाइन कर लिया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से ही हमने इसको ज्वाइन कर रखा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अभी जस्ट मैंने बताया था कहाँ पर है, द हेग में है। और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। कहाँ पर है भाई साहब? नीदरलैंड में। ओके, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नाम के क्वेश्चन है, तो देख लो भैया। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन में जो सबसे बड़ा फंक्शनरी है, मेन आदमी है, उसको हम क्या बोलते हैं, या मेन ऑर्गन है, उसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से सेक्रेटरीट, जहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग बैठते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर हैं? तो परमानेंट 5 हैं, नॉन परमानेंट 10 हैं। डैश इज द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? तो वो है एंटोनियो गुतेरस। 2011 में यूएन में कितने मेंबर थे? 193, और आज भी 193 हैं। अमेरिका का IMF में कितना परसेंटेज वोटिंग शेयर है ना, ये वोट है ना, ऑफ दी वोट शेयर इन IMF, तो यह है 16.52% वोट शेयर। जजेज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन डैश एंड डैश। ठीक है, तो जो ICJ में जो जजेज अपॉइंट किए जाते हैं, जो 15 जजेज अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको कहाँ से मतलब अप्रूवल मिलता है? तो उनको मतलब इलेक्ट किया जाता है उनको जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में ना। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसने कहा था? हु सेड यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ये किसने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस को इसलिए नहीं बनाया गया कि इंसानियत को हम स्वर्ग में ले जा सके, बट इसलिए बनाया गया था कि ताकि इसको नर्क होने से बचा सके। तो ये कहा था डैग हैमरशोल्ड, जो UN के 2nd सेक्रेटरी जनरल थे, है ना। IMF में कितने मेंबर हैं? तो 188। और UN कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। UN डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UN के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे त्रिगवी ली। WTO कब बना था? 1 जनवरी 1995। गार्ड की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ है, ट्रेड एंड टैरिफ।
IAEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA कब बना था? 1957 में। UNO की 2 एजेंसीज के नाम बताओ, यूनेस्को, ILO, और भी बता सकते हो आप, है ना। वर्ल्ड बैंक का एक काम क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? इसके मेंबर कंट्रीज को लोन और ग्रांट देता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? विजय लक्ष्मी पंडित। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WTO? WTO का मेन फंक्शन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन फंक्शन है ग्लोबल ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना। UN के 6 ऑर्गन है, उन 6 ऑर्गन के नाम बताओ। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। ये 6 ऑर्गन है मेन UN के, ना। बाकी सब इसकी एजेंसीज हैं, जो भी नाम पढ़ते हो आप। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 25 अप्रैल 1945। इंडिया UN का मेंबर कब बन जाता है? 1945 में बन जाता है। अगर डेट पूछे तो 30 अक्टूबर को। कौन सा देश UN में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा पैसा देता है बजट में? तो वो है USA। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड से संबंधित या इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है? तो वो है WTO, NGO, कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा NGO है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट से प्रोटेक्शन की बात करता है, तो वो है एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन या एमनेस्टी इंटरनेशनल। NGO की फुल फॉर्म क्या आती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को कब बना था? यूनेस्को बना था 4 नवंबर 1946। WHO क्या है भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 1940 में बना था। पर्पज है भैया दुनिया भर में हेल्थ के स्टैंडर्ड सेट करना लोगों के लिए और हेल्थ की कंडीशन को इम्प्रूव करना। कोरोना काल में बहुत फेमस था WHO, है ना, आपने सुना ही होगा। एक बेनिफिट बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने का। तो इसका एक बेनिफिट तो ये है भैया सबसे बड़ा, कि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहती है, मेंटेन करके रखते हैं ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है? तो 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। UNO का मेन एम क्या है? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी और आने वाली जनरेशन्स को वॉर से बचाना। किससे बचाना? आने वाले वॉर से बचाना। हाईएस्ट फंक्शनरी कौन होता है UN में? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल होता है जो सेक्रेटरीट में बैठता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन UN एट प्रेजेंट? अभी कितने मेंबर हैं? 193। UN चार्टर 1945 में कितने देशों ने साइन किया था? तो फाउंडिंग कंट्रीज कितने थे? 51। और जो लास्ट कंट्री था वो पोलैंड था, ये भी आप ध्यान रखना। 51 में जो कंट्री था ना, पोलैंड था। ICJ में कितने जजेज होते हैं और कितने साल के लिए होते हैं? तो 15 जजेज होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1945 में। वर्ल्ड बैंक कब स्टेब्लिश हुई थी? 1944 में। UNO का एम्बलम क्या है? UNO का एम्बलम में आपने देखने को मिलेगा वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप है एक, और वर्ल्ड मैप पे ऑलिव ब्रांचेस देखने को मिलेंगे उसके चारों तरफ। G7 कंट्रीज के नाम बताओ। तो USA, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी। अंडरस्टूड। नेम द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आपको पता है यूरोपियन यूनियन हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, पहले 28 थे, अब इसमें से ब्रिटेन निकल गया। तो कह रहे हैं UN के उस मेंबर का नाम बताओ, यूरोपियन यूनियन के उस मेंबर का नाम बताओ जो UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, वो है फ्रांस, है ना। पुरानी बुक्स में फ्रांस और ब्रिटेन भी मिल जाएगा, मगर ब्रिटेन अब आपको पता है EU में नहीं रहा है ना। UN के ऑब्जेक्टिव क्या है? वही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचाना, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी और कोऑपरेशन मेंटेन करना मेंबर स्टेट्स के बीच में। UNSC में आपको पता है 15 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। तो ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैं? 2 ईयर्स। हु इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? नॉन परमानेंट मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं UN के? तो USA, फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन। WTO के कितने मेंबर हैं? तो 164। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो आई एम श्योर आप इन सबको एंजॉय कर रहे होंगे। बट एक मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इनको अपनी एक नोटबुक में लिखें और उनको बार बार रिवाइज करें, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन कटने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाए। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।